तो जो दिखाई नहीं दे रहा है जी। इसका ये मतलब नहीं है कि वह उस जगत में मौजूद नहीं है। हमारी सीमित दृष्टि के सामने जब असीमित दृश्य आ जाता है तो चमत्कार की श्रेणी में आता है। हम एक पूर्ण चंद्र को कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में हमको पूरा चांद दिखाई देता है, लेकिन क्या वो पूरा चांद है? वो उस पूरे चांद का 25% है। जैसे आप किसी फुटबॉल को पानी के अंदर डुबा दें तो आपको कितना हिस्सा दिखाई देगा? आपको सिर्फ 25% हिस्सा दिखाई देता है, बाकी 75% हिस्सा जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो दिखाई नहीं दे रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वह उस जगत में मौजूद नहीं है। तो लेकिन हमारी दृष्टि जो होती है वो सीमित दृष्टि होती है। तो जैसे ही सीमित दृष्टि के सामने कोई असीमित दृश्य आता है तो हमको चमत्कार लगने लगता है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हम और आप बैठ के एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, ये चमत्कार है। नंगी आंख से ना दिखाई देने वाले एक स्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है ये अपने आप में मेस्मराइजिंग है, चमत्कार है कि कोई 6 फीट का हो गया, कोई 5.5 फीट का हो गया, कोई 2 फुट का ही रह गया। ये हम और आप एक आंख से देखते, हमारे सबके पास आंख, ये जो आंख जिसको हम कहते हैं ये देखने वाला यंत्र है, लेकिन सबकी दृष्टि अलग अलग है, सभी को एक दृश्य अलग अलग दिखाई देता है। तो ये अपने आप में चमत्कार की श्रेणी में आता है। आप जिस आंख से दुनिया देख सकते हैं, क्या वो जो दुनिया देखने वाली आंख है उसको आप देख सकते हैं? ये भी एक चमत्कार की बात है। देखिए, हम और आप चमत्कारों की बात कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि परम ब्रह्म परमात्मा की जो सृष्टि है उस सृष्टि में चाहे तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, विज्ञान में भी ये तीनों चीज़ें होती हैं, तंत्र, मंत्र, यंत्र। मंत्र क्या हो गया? विज्ञान की दृष्टि से अगर देखेंगे तो फॉर्मूला हो गया, मेथड हो गई। यंत्र क्या हो गया? बोले मशीन हो गई। और तंत्र क्या हो गया? बोले मैकेनिज्म हो गया। तो आपके मंत्र, यंत्र और तंत्र की व्यवस्था हो गई। अब धर्म की दृष्टि से भी चले जाएं अगर आप, तो आपको वहाँ पर भी मंत्र, यंत्र और तंत्र ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो तात्पर्य ये है कि मंत्र, तंत्र, यंत्र, हम लोगों के पास अपनी इतनी सीमित दृष्टि होती है कि हम अपनी अपनी रुचि के हिसाब से हमको जहाँ रस मिलता है हम वहाँ चले जाते हैं। तो किसी अन्य के रस पर आप प्रश्न चिन्ह लगाएं तो मुझे लगता है कि मैं ये अनाधिकृत और अनीतिपूर्ण चेष्टा होगी। मेरा अपना ये मानना है कि सबकी अपनी अपनी रसना है, सबका अपना अपना स्वाद है। लेकिन जहाँ पे भी रहो, जैसे भी रहो, संसार में अगर आपके अंदर निष्ठा परम आवश्यक होती है। जहाँ भी रहें निष्ठापूर्वक रहें, क्योंकि निष्ठा ही है जो आपको, अपने इष्ट के प्रति निष्ठा ही आपको अनिष्ट से बचाती हुई आपको आपके अभिष्ट की सिद्धि का कारण होती है। तो निष्ठा अगर आपके अंदर है किसी भी किस्म की, किसी भी व्यक्ति के लिए, उससे ना डिगें, उससे ना चुकें। क्यों? मेरा अपना अनुभव मेरे गुरु के बारे में यह है कि गुरु कृपा सफलता की गारंटी नहीं देती, वो आपको सुख की गारंटी देती है। गुरु जो होते हैं वो आपका प्रिय नहीं करते हैं, गुरु जो होते हैं वो आपका हितकर करते हैं। तो मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ। बाकी जगत किस दृष्टि से देखता है, सबकी अब जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। तो मैं ये कहूँ कि मेरा अपना जीवन मेरे अपने अनुभव पर आधारित है। वैसे ही प्रवीण का जीवन भी प्रवीण के अनुभव पर आधारित है। लेकिन जहाँ भी जाएं खुली आंखों से जाएं, क्योंकि कोई भी रिश्ता बनाने के पहले आपको पूरी आंखें खुली रखनी चाहिए, और जब रिश्ता बन जाए तो आपको आधी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। ऐसा हम जैसे सामान्य गृहस्थों का मानना है, सोचना है, अगर हम और आप जीवन में। लेकिन गुरु जो हैं वो आपको आपसे ही कनेक्ट करते हैं। गुरु जो होते हैं वो अनुयायी नहीं बनाते हैं। जैसे नायक जो होता है, नायक के संपर्क में आके आप स्वयं नायक होते हैं जी। लेकिन नेता के संपर्क में आके आप उसके समर्थक या फॉलोअर हो जाते हैं।
तो परमात्मा श्री राम नायक थे। उनके संपर्क में आने के बाद वो सुग्रीव जो भागते हुए घूम रहे थे बाली के डर से, वो नायक हो गए। वो अंगद जो उस बाली के पुत्र थे, वो नायक हो गए। वो परम पूज्य हनुमान जी महाराज जो सुग्रीव के मंत्री थे, लेकिन परमात्मा श्री राम के संपर्क में आने के पहले उनको अपनी ही शक्ति विस्मृत थी और वो सुग्रीव के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे थे। लेकिन जैसे ही परमात्मा श्री राम के संपर्क में आए, उनकी विस्मृति स्मृति में रूपांतरित हो गई, उनकी जो कुछ भी था। और फिर उनके लिए वो 100 योजन समुद्र और सोने की लंका भी फिर वो बहुत नगण्य सी लगने लगी। तो जब आप नायक के संपर्क में आते हैं तब वो आपको नायक के रूप में रूपांतरित करते हैं। ऐसे ही जब आप किसी सदगुरु के संपर्क में आते हैं, कोई आपको समर्थवान गुरु मिलता है, तब फिर आपके अंदर वो गुरुता का भाव अपने आप आ जाता है। फिर वो आपके अंदर लघुता, वैसी वाली लघुता नहीं रहती। लघुता से मतलब जब गुरुता बढ़ती है तो आपका अहंकार लघु होता जाता है। उस लघुता की मैं बात कर रहा हूँ कि गुरुता के बढ़ते साथ ही फिर आपका छोटी छोटी बातों के ऊपर, बड़ी बड़ी बातों के ऊपर आपका अहंकार नष्ट नहीं होता। फिर हम और आप, जब सदगुरु की कृपा होती है तो फिर हम और आप तोड़ने की नहीं, फिर हम और आप जोड़ने की दिशा में बढ़ जाते हैं। तब हम और आप, जब किसी सदगुरु की कृपा होती है, तब हम अलगाव की नहीं, तब हम और आप लगाव के मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। तब फिर हम देवादिदेव महादेव की प्रलयंकारी स्थिति की नहीं, उनकी लयकारी स्थिति की हम बात करने लगते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।